हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शेन सृज्यन्ते देवतीर्यं अनुवाद तथा तात्पर्य। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु स्टार्ट करूं प्रभु। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्रकटीय ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतार का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा। जय स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। महातत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में तृतीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आशा नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर लिया और समय उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा के उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोत के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले भगवान के वंदन से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या शिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं, वे इसी शिरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में हैं और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं, जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं। भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर
इन कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्येक संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यूं तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन, जो कि हमारे सौर वर्ष की गणना, सौर वर्ष मतलब सोलर ईयर, गणना के अनुसार 43 लाख गुणित 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुणित 100 यानी कि 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं, और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, व्यवस्थ मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग व्यवस्थ मनु के अधीन है, सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी रूप के मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद्भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है जो 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युग अवतार भी होते हैं। युगों का नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग में अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवद गीता के विभूति योग ध्यान अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। हरे कृष्ण। तो विस्तार से इसमें अलग अलग अवतारों का वर्णन होता है। 6 कैटेगरीज होती हैं अवतारों की। चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी से बनारस में बताते हैं और इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में हमें मिलता है। युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे कल आपने देखा शिरोदक्षय विष्णु। मैंने उस दिन पिछले हफ्ते ब्रीफ में आपको बता दिया था कि कारणोदक्षय विष्णु कैसे भगवान कृष्ण से आते आते कारणोदक्षय विष्णु, उनका क्या कार्य है।
फिर गर्भोदक्ष विष्णु उनका क्या कार्य है, और शिरोदक्ष विष्णु उनका क्या कार्य है, ये हमने आपको बता दिया था। इसी का यहाँ पे आप विस्तार में पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखने में मिलता है कि जो भगवान विष्णु भगवान है, लेकिन ब्रह्म और शिव को भगवान नहीं बताया शास्त्रों में। तो कारणोदक्ष विष्णु तो भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं, शंकरशन से, और उसके बाद वहां से गर्भोदक्ष विष्णु, और गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, उस कमल के फूल के ऊपर। तो इससे तो ये पता पड़ जाता है कि ब्रह्मा जी को पैदा करने वाले, जन्म देने वाले हैं भगवान विष्णु। तो ये तो क्लियर है। और ये भी देखिए कि भगवान विष्णु अपने से ही प्रकट कर दिए। लक्ष्मी जी बाजू में बैठी हैं, उनको कुछ बोले भी नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान को लक्ष्मी जी का संग करना पड़ता है, फिर लक्ष्मी जी प्रेग्नेंट होती हैं, फिर आराम करती हैं, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डिलीवरी कराना पड़ता है, तब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े ऋषिगण भी ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो भगवान का तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्रह्मा के तो सब मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने अपने मन से प्रकट कर दिया, ब्रह्मा ने अलग अलग अंगों से प्रकट कर दिए, बिना स्त्री का सपोर्ट लिए ब्रह्मा ने इतने सारे पुत्र प्रकट किए। तो जब ब्रह्मा कर सकते हैं, अलग अलग ऋषि मुनि कर सकते हैं, तो फिर जैसे द्रोणाचार्य, उनका जन्म कैसे हुआ था? द्रोण से। और हमने देखा कि जब गांधारी ने देखा या सुना कि माता कुंती को पुत्र हुआ है युधिष्ठिर, तो ये तो गर्भवती थी गांधारी, इन्होंने अपने गर्भ पे ऐसा मुक्का मार दिया, तो पूरा गर्भ जो है नष्ट हो गया। गुस्से में ईर्ष्या होती है ना, क्योंकि जिसका पुत्र बड़ा होगा वही राजा बनेगा। तो गर्भ खत्म कर दिया पूरा गांधारी ने। और अब क्या करें, दुख हो रहा था। ईर्ष्या में हम क्रोध में कुछ कर बैठते हैं, लेकिन बाद में दुख होता है। तो व्यासदेव जी आए, व्यासदेव ने बोला चिंता मत करो, तुम तो 100 पुत्रों की माँ बनने का तुम्हारा योग है, तो तुम एक 100 घड़े मंगवाओ। तो 100 घड़े मंगवाए गए, उसमें घी भरा, और जो गर्भपात हो गया था गांधारी का, उसी को उठा के थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया और उसको सील कर दिया। और कुछ समय बाद उसमें से 100 पुत्र निकले। अभी आप लोग को लगेगा ये कोई हैरी पॉटर का कथा सुना रहा है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त क्या नहीं कर सकते? व्यासदेव जी सत्यवश अवतार है, भगवान क्या नहीं कर सकते? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन बंगाल से, पुरी से बंगाल होते हुए, तो झारखंड, जिसको झारखंड बोलते हैं, झारखंड के जंगलों से जा रहे थे। वहां पे शेर, हाथी, भालू, सांप, मयूर सबको एक साथ लेके और हरे कृष्ण कीर्तन करवाए। तो कोई पूछ सकता है कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है? एक शेर जो है वो हरे कृष्ण कैसे बोल सकता है? एक हाथी जो है हरे कृष्ण कैसे बोल सकती है? सांप भी हरे कृष्ण बोल रहा है? हमने तो कभी नहीं सुना। सही बात है, आपने कभी नहीं सुना, शायद हम सुने भी ना। लेकिन जब भगवान मनुष्य को कंठ दे सकते हैं और आवाज दे सकते हैं और उसको बोलने की शक्ति दे सकते हैं, तो भगवान बाकी को क्यों नहीं दे सकते? देने वाले तो भगवान है। कोई बड़ा व्यक्ति है, टाटा, मान लीजिए टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े लोग हैं, तो इनके ड्राइवर की सैलरी और आपके घर के ड्राइवर की सैलरी में फर्क होगा क्या? जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कार चलाता है
वो ऐसे ही कोई गांव से उठा के तो रखे नहीं होंगे, कितना एक्सपर्ट ट्रेनिंग दिया होगा उनको, उसका सैलरी भी ज्यादा होगा। हो सकता है आप में से बहुत भक्तों में से उसका सैलरी ज्यादा हो, काम ड्राइवर का है लेकिन सैलरी आपसे भी ज्यादा होगी। ऐसे कैसे? अब प्रधानमंत्री है, वो पूरा देश चला सकते हैं, तो क्या ड्राइवर को सैलरी ज्यादा नहीं दे सकते? उनका शक्ति है। तो जिसके पास शक्ति है वो जो चाहे करे, कोई रोकने वाला है क्या? फिर भी प्रधानमंत्री का भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि अपने ड्राइवर को 10 करोड़ रुपए महीने का सैलरी दे सकते, नहीं दे सकते, पब्लिक हल्ला कर देगी। लेकिन भगवान, भगवान तो अभिज्ञ स्वराट है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है। जब वो मनुष्य को कंठ और आवाज दे सकते हैं हरे कृष्ण बोलने के लिए, तो पशु को बोलने के लिए उनको शक्ति देने के लिए कौन सी बड़ी बात हो गई? क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो कुछ है नहीं। लॉजिक से देखिए आप, भगवान तो जिसको चाहे, भगवान भगवान पौधे को बोलेंगे हरे कृष्ण बोलो, बोलेगा। क्यों नहीं बोल सकता? जब आप और मैं बोल सकते तो भगवान क्यों क्यों नहीं बुलवा सकते इन लोगों से? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये शास्त्रों से भी हमें समझ में आता है और हमने लीलाएं भी देखी भगवान की, सुनी मतलब। तो उस भगवान ने लक्ष्मी जी का बिना कुछ बोले ब्रह्मा जी को प्रकट करा दिया। और जो कमल नाड़, कमल की जो डंडी होती है वो इतनी पतली होती है, हम लोग जो देखते हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड का कमल है उसकी डंडी भी बहुत बड़ी, बहुत ऊंची है, बहुत चौड़ी है। उस कमल दंड का जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं, 400 करोड़ मील है। कितना? 400 करोड़ मील। अब सोचिए, ब्रह्म भगवान के नाभि से निकला, उसका डायमीटर 400 करोड़ मील है, तो भगवान का साइज क्या होगा? और ये पूरे ब्रह्मांड का साइज क्या होगा? और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तो सबसे बड़े ब्रह्मांड का साइज क्या होगा? और वो भगवान महाविष्णु के एक चमड़ी के एक छेद से निकला, तो सोचिए महाविष्णु का क्या वर्णन करेंगे, अभी बताइए। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से पहले तो 4 कुमार आते हैं, और फिर 4 कुमार प्रकट होते हैं, उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ बेटा सृष्टि करो। देखो, भगवान ने मुझे आदेश दिया कि ये ब्रह्मांड जो है इसको जीवों से भरना है। सृष्टि का उत्पादन उत्पादन क्यों होता है? हमने उस दिन बताया था कि जैसे आत्माएं भटक रही हैं, तो उनको भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए शरीर तो चाहिए ना, सेवा करने के लिए। भक्ति कैसे करेगा बिना सेवा के, बिना शरीर के? तो उनको शरीर दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनका पूरा बनाया जाता है सिस्टम कि हाँ भाई आप भक्ति करो फिर निकल जाओ, ये मौका दिया जाता है। वो बात अलग है कि प्रायः इस संसार में लोग उस मौके का दुरुपयोग करते हैं, भक्ति छोड़ के बाकी सब करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम जाओ सृष्टि करो, तुम मेरे पहले पुत्र हो, तो आगे बढ़ाओ। तो 4 कुमारों ने कहा आगे आप सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी, कहाँ इस झंझट में फंसा रहे हो हमको, घर गृहस्थी के झंझट में। हाँ? हमको तो नहीं फंसना है, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम भजन करेंगे, ऐसे ही ब्रह्मचारी रहेंगे पूरा जीवन। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे, ये मेरी बात नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा,
लेकिन गुस्सा कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी को इतना तो पता है, बुद्धि से सोचा तो बात तो सही कह रहे हैं, क्यों फंसना झंझट में, बात गलत भी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने गुस्से को दबा दिया। अब गुस्सा आ भी रहा है, उसको दबाना पड़ता है कई बार, हाँ, लेकिन गुस्सा कुछ जगह पे बैठा रहता है। ऐसे हमारे अलग अलग स्थान है शरीर के जहाँ पे रुद्र बैठे हुए हैं, 11 रुद्र है ना। हृदय में बैठे हैं, आंखों में बैठे हैं, भवों में बैठे हैं, नाक में बैठे हैं, जीवा पे बैठे हैं, हाँ, हाथ पैर में बैठे हैं, रुद्र बैठे हैं, कंठ में बैठे हैं। अब देखिए ना, गुस्सा आता है तो आपका भवें चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से उस समय देखना गर्म श्वास, जब बार 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 हम श्वास लेते हैं, और फिर होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, फिर जीवा से बोलना चालू करते हैं, कंठ से आक्रोश निकलता है, और यहाँ पे भी नहीं रुकता है, तो फिर कहाँ पे जाता है, क्रोध हाथ पैर में आ जाता है। ये ऐसा स्टेजेस है अलग अलग। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध को दबाने का कोशिश किया, लेकिन उनकी भवों में तो आ गया क्रोध ना, और उनकी भवों से एक बच्चा प्रकट हो गया, रो रहा था, बहुत रो रहा था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रुद्र। तो ब्रह्मा जी कहे शांत हो जाओ। तो रुद्र ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं, कि आगे विस्तार से हम बाद में सुनेंगे। तो यही है शिव। हालांकि शिव जी प्रकट हुए ब्रह्मा से, लेकिन शिव जी ब्रह्मा के ऊपर हैं आध्यात्मिक रूप से। जैसे वसुदेव से प्रकट होते हैं कृष्ण, तो कृष्ण तो भगवान है ना, वसुदेव जी भगवान नहीं। जैसे पूर्व दिशा से प्रकट होता है सूर्य, तो सूर्य तो सूर्य है, पूर्व दिशा से उसका कोई वो नहीं है। तो वैसे ही शिव जी जो हैं, वो तो प्रकट होने का उनको एक सोर्स चाहिए था, बस एक बहाना चाहिए था, और ब्रह्मा जी से प्रकट होकर, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले सबसे पहले प्रकट हुए। तो विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु, वो तो विष्णु तत्व है, अलग अलग तत्व होता है। विष्णु जो है वो विष्णु तत्व है, हम जो हैं हम जीव तत्व हैं, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। तो भगवान विष्णु तत्व है, हम जीव तत्व हैं, दोनों में भेद है। दुर्गा, पार्वती, काली, चंडी ये शक्ति तत्व है, जो राधा रानी का अवतार है, इसको कहते हैं शक्ति तत्व। तो विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व। अब विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में एक तत्व और है, जिसको कहते हैं शिव तत्व, जो कि समझना इतना आसान नहीं है। वो है शिव तत्व। और शिव जी अकेले ही ऐसे हैं, व्यक्ति हैं जो शिव तत्व में रहते हैं, और कोई शिव तत्व में नहीं रहता। जीव तत्व तो बहुत है, आप भी जीव तत्व, हम भी जीव तत्व, सब जीव हैं। हाँ, भगवान विष्णु विष्णु है, लेकिन शिव वो शिव तत्व है। वो क्या है शिव तत्व? आपने इसमें जैसे पढ़ा, तो जैसे दूध से ही दही बनता है, दूध में जब विकार आ जाता है तो दही हो जाता है। अब दही भी दूध है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक गिलास दूध पीना है तो उसमें उसकी जगह आप दही दे सकते हो, काम नहीं करेगा। दूध से दही बन सकता है, दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो विष्णु दूध है, शिव दही है। जब दूध में विकार आता है तब दही बनता है। तो भगवान विष्णु के एक अवतार जब माया के स्पर्श में आते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। है भगवान विष्णु के अवतार, गुण अवतार भी है, हाँ, लेकिन वो शिव कहलाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों बराबर नहीं है। ब्रह्मा से ऊपर महेश हैं, शिव हैं, और शिव से ऊपर विष्णु हैं। ये तीनों गुण अवतार जरूर हैं, लेकिन भेद है। ये तीनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी विष्णु से प्रकट हो रहे हैं तो विष्णु के बराबर कैसे हो जाएंगे?
है ना। तो ये शिव तत्व हो गया, ये ब्रह्म तत्व यानी जीव तत्व भी देख लिया हमने, और विष्णु तत्व। अब आगे अलग अलग अवतार हैं, है ना। जैसे भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, लीला अवतार, युग अवतार। तो लीला अवतार कुछ स्पेशल स्पेशल लीला करने के लिए आते हैं और लीला करके निकल जाते हैं। जैसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, राम अवतार। ये एक एक अवतार का वर्णन आएगा आगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हम स्टोरी सुनाते जाएंगे, आपको कथाएं सुनाते जाएंगे, जैसे जैसे इनका वर्णन आता जाएगा। अभी नहीं जाएंगे डिटेल में, ठीक। फिर ये तो हो गया कि ब्रह्मा जी, कौन ब्रह्मा बन सकता है? आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, भगवान के भक्त बनो तो अच्छे से ब्रह्मा बन सकते हो, अच्छे से करो सब पालन। लेकिन क्यों ब्रह्मा बनना है? और करोड़ों अरबों वर्षों के लिए आपको सृष्टि करनी है? भगवान कहेंगे तो अलग बात है, नहीं तो हमको प्रयास करना चाहिए शुद्ध भक्त बन के और भगवत धाम निकल जाए, इधर रहने का मतलब नहीं। शिव का बता दिया। अब मनवंतर अवतार, ये भी एक कैटेगरी, हमने 6 अवतार बताया, उसमें से एक होते हैं मनवंतर अवतार, मनु अवतार। ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहे जाते हैं। और ब्रह्मा जी, एक मनु का जो युग होता है वो 71 दिव्य युगों के बराबर होता है। उनका काल कितना होता है? 71 दिव्य युग। ये आप लोग को पहले भी समझाया है गीता वाले में। कलयुग होता है 4,32,000 साल का। कितना? 4,32,000 साल। इसका दुगना होता है त्रेता युग, द्वापर युग, 8,64,000 साल। 4,32,000 का दुगना 8,64,000 साल, ये हो गया द्वापर युग। कलयुग का तिगुना होता है त्रेता युग, 12,96,000 साल। कितना? 12,96,000 साल। और कलयुग का 4 गुना होता है सतयुग, 17,28,000 साल। ये चारों मिला के होते हैं 43,20,000 साल। ये 4 युग को एक बंडल में कर दिया जाए तो इसको कहते हैं एक दिव्य युग। ये 4 युगों का एक बंडल बना दिया जाए तो उसको बंडल को एक दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 71 दिव्य युगों का काल होता है मनु महाराज का। मनु के ही वंशज हम हैं, मनुष्य, मनु से मनुष्य। तो ये मनु का काल कितना होता है? 71 दिव्य युग, एक मनु का काल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में 5,04,000 मनु होते हैं। ये कैलकुलेशंस में दिया, अलग अलग मनुओं का नाम भी दिया हुआ है, 14 मनु का नाम दिया हुआ है। धीरे धीरे हम देखेंगे तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, 5वें स्कंद, 6वें, 7वें, 8वें, ये एक एक मनु का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले स्वयंभू मनु का होगा, जिनका और उनके वंशज का, मनु महाराज और उनके वंशज का वर्णन सबसे बड़ा है। मनु के 3 पुत्री हुई, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। और 2 पुत्र हुए, उतानापाद और प्रियव्रत महाराज। अब ये पांचों का ही कथा सुनते सुनते 5 स्कंद निकल जाएगा। और हर मनु के, हर बार जब मनु चेंज होते हैं तो इंद्र भी चेंज होते हैं। भगवान विष्णु के एक स्पेशल अवतार आते हैं। तो उनका शासन, अभी कौन से मनु का शासन चल रहा है? अभी वैवस्व मनु का शासन चल रहा है। इसीलिए
भगवान ने गीता किसको सुनाई? विवस्वान को। वही विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। उनके युग में हम अभी चल रहे हैं, वही हमारे ऊपर राज करते हैं। फिर युग अवतार होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में सफेद रंग में आते हैं, त्रेता में लाल रंग में आते हैं, द्वापर में काले और कली में पीले रंग में। तो सतयुग में हंस अवतार आते हैं, वो युग अवतार है। त्रेता में राम अवतार युग अवतार नहीं है, राम अवतार लीला अवतार है। राम भगवान का रंग कैसा है, उनका कांति कैसा है शरीर का? दुर्भ घास के जैसा हरा रंग है। तो लाल रंग में कौन प्रकट हुए? वो युग अवतार है, हयग्रीव प्रकट हुए थे। फिर काले अवतार में सबको पता है कृष्ण, कृष्ण युग अवतार भी हैं और लीला अवतार भी हैं। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण रूप में, पित रूप में प्रकट हुए कलयुग में। ये सभी अवतारों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। अगर शास्त्रों में वर्णन नहीं है किसी का तो उसको हम अवतार स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे वो कितना भी बोले, कितना भी शक्ति दिखा ले, रोए धोए, जो करना है करो, हम नहीं मानेंगे आपको, और कितनी बड़ी शक्ति दिखा दे। क्योंकि भागवतम से ही हमें समझ में आता है कि भगवान के जो भगवान का जो तपस्या करते हैं योगी लोग, भगवान का ध्यान करते हैं, उनमें भी इतनी शक्ति आ जाती है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर सकते हैं उन लोग। भगवान देते हैं उनको शक्ति, तो इसका मतलब थोड़ी वो भगवान बन गए। वो नया ग्रह बना देंगे, ऐसे ऋषि मुनि हैं, वो नया नया ग्रह बना देंगे और पुराने ग्रह को खत्म कर देंगे। इतना शक्ति दिया, जैसे ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का शक्ति दिए और सब नष्ट करने का शक्ति शिव जी को दी। तो शिव जी का उतना कार्य है, इसका मतलब नहीं कि शिव जी भगवान हो गए। तो आपके सामने कोई थोड़ा सा शक्ति दिखाता है, थोड़ा सा सोना प्रकट कर देता है, थोड़ी सी राख प्रकट कर देता है, तो ये मत सोचिए कि भगवान है। शास्त्रों में वर्णन है क्या? योग तपस्या से तो ये थोड़ा बहुत अर्जित किया जा सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं करना, हमको तो भगवान के पास जाना है। तो जब तक शास्त्रों में वर्णन ना हो तब तक हम नहीं मानते, क्योंकि वो अवतार है ही नहीं। शास्त्रों में वर्णन होता है कि कब जन्म लेंगे, क्यों जन्म लेंगे, क्या कर्म करेंगे भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतारों का जन्म का वर्णन है शास्त्रों में। जैसे भविष्य में कल की पुराण आने वाले हैं, तो उनका नाम क्या होगा? कल की भगवान आने वाले हैं, उनका नाम, उनका गांव, उनके पिता का नाम, माता का नाम, सब वर्णन है। वो क्या कार्य करेंगे ये सब दिया हुआ है शास्त्रों में। भगवान बुद्ध जो प्रकट हुए 2500 साल पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 500 साल पहले, लेकिन इन दोनों अवतारों का वर्णन कहाँ पे था? भागवतम में ऑलरेडी दिया हुआ है और भी उपनिषदों में पाया जाता है। तो ये जब तक शास्त्रों में नहीं होता तब तक हम स्वीकार नहीं करते। सब कुछ उनके बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार वो हैं जिनके अंदर भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, अपनी शक्ति डाल देते हैं। जैसे नारद मुनि में, कुमारों में, उसमें अपनी शक्ति डाल देते हैं उनमें, और वो फिर उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो करने वाले सब भगवान कृष्ण हैं। इसलिए आगे आएगा एतचाम सकला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये अंश हैं। और आज के श्लोक में हम देखा यस्य अंशेन अंशेन,
ये अंश हैं, उनके अंशों के अंश हैं, उनके अंशों के अंश भी हैं, लेकिन वो पूर्ण कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। यशोदानंदन गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण जो है वे पूर्ण भगवान है। अब मेरे ख्याल से कल से चालू हो जाएगा अलग अलग अवतारों का वर्णन। जैसे कल कुमार अवतार का वर्णन होगा। हाँ, स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। तो यहाँ से उनका नाम, वो क्या क्रिया करेंगे, वो सब पहले से बताया जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम एक एक अवतार का वर्णन पढ़ेंगे, 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के सिर्फ 24 या 50 या 100 पर अनंत अवतार नहीं है, भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। बहुत सारे तो वर्णन ही नहीं, कितना वर्णन कर पाएंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप समुद्र के पास जाइए, कितनी लहरें आ रही हैं, गिन सकते हो क्या? नहीं, ऐसे ही अवतार आते रहते हैं इस ब्रह्मांड में, हम गिन नहीं सकते, कोई नहीं गिन सकता। भगवान अनंत शेष भी बोलते हैं कि मैं नहीं गिन पा रहा हूं। इतने भगवान के गुण हैं, भगवान के अवतार हैं, लीलाएं हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। उनके हजार फन हैं, फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना अनंत है भगवान का ऐश्वर्य। तो ये तो कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी का नहीं दिया हुआ है। तो ये सब अवतारों का वर्णन है, उनकी दिव्य लीलाएं हैं, और वो एक एक करके हम देखेंगे कल से। तो फिर हम जानेंगे अलग अलग अवतारों के बारे में, और जैसे जैसे भागवतम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में और विस्तार से हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, कुछ प्रश्न ले लेते हैं आज। प्रभु जी, जब अवतार लेते हैं तो वो विष्णु तत्व ऐसा जरूरी नहीं है? जैसे कि ब्रह्मा जी को हमने कहा कि वो युग अवतार में आएंगे, या नारद जी को, क्योंकि भगवान जी ने अपनी शक्ति बाद में दी, पहले वो नारद जी कुछ और थे, तो वो शायद जीव में होंगे या कुछ और में होंगे, तो फिर वो शक्ति अवतार में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब विष्णु तत्व नहीं बने अवतार बनने के बाद भी? जैसे राम जी को हम विश्व तत्व मानते हैं, विष्णु जी को तो है ही विष्णु तत्व। ब्रह्मा जी युग अवतार नहीं है, गुण अवतार है। देखिए, जो सॉरी। 6 अवतार होते हैं उसमें लीला अवतार, युग अवतार, ये तो भगवान विष्णु ही आते हैं, भगवान कृष्ण ही आते हैं। लेकिन कैटेगरीज है कि पूरे अवतार नहीं है, अंश रूप में भी आते हैं। तो गुण अवतार अंश रूप है भगवान का। शक्ति आवेश अवतार, शक्ति का आवेश हुआ, ये अंश अवतार है। मनवंतर अवतार, ये भी आवेश है शक्ति। तो इससे तो पता ही पड़ रहा है कि जो भगवान विष्णु अवतार जब हम कहते हैं, मेनली भगवान कृष्ण के लिए ही कहते हैं, भगवान विष्णु ही आते हैं। लेकिन ये जी जी स्पेशल कैटेगरी होती है, कुछ समय पे भगवान क्या करते हैं, खुद ना आके अपने किसी भक्त को शक्ति दे के भेज देते हैं, जी क्या भाई ये कार्य कर क्या हो, जी जी। है ना। तो उनको भगवान नहीं मानते, उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। नहीं वो भगवान नहीं है ना। ठीक है। प्रभु जी, जैसे कि शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से आए, अब ब्रह्मा जी तो बहुत सारे हैं, तो क्या सभी ब्रह्मा से शिव जी आते हैं? क्योंकि शिव, हमने ब्रह्मा तो सुना है कि बहुत सारे हैं, अनंत हैं, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा है, लेकिन शिव जी हमने सुना है कि एक ही है और वो ब्रह्मा से ऊपर ही है। तो क्या सिर्फ हमारे वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी उत्पन्न किए या सभी करेंगे? देखिए, एक लीला चल रही है, एक मूवी है। एक जी मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, किसी में 2-3 हीरो भी होते हैं, 2-3 हीरोइन भी होती है, विलेन होते हैं। तो हर मूवी में हीरो होता है कि एक ही मूवी में हीरो होता है? सभी में होगा। तो हर ब्रह्मांड में शिव जी आते हैं लीला करने के लिए, जी जी तो प्रकट होते हैं, जी। लेकिन है शिव ना। जी हैं एक। शिव ओके। जी एक है। और प्रकट बार बार होंगे, जैसे हाँ, विष्णु जैसे जी भगवान का। भी तो प्रकट होते हैं ना अलग अलग जगह। जी जी, एटलीस्ट सुना नहीं, सिर्फ इसलिए मैं पूछ रही थी। हम्म। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंदना मित्तल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण।
गुरुजी, जैसे कि भागवत में लिखा गया है कि भगवान ने अलग-अलग जिसकी जाति है, वृक्षों की जातियाँ, मनुष्य की जातियाँ, ये लाखों में उन्होंने विभिन्नता बनाई है। तो हमें यहाँ दिखाई देता है धरती पे अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, लेकिन मनुष्य को कैसे हम पहचान पाएँगे कि वो 4 लाख प्रकार के हैं? वो कैसे समझे, ये बताइए? मनुष्य गुणों से पहचाना जाता है ना। अभी आप भक्ति कर रहे हैं, आपका गुण अलग है। आप देखेंगे कुछ लोग शराब पी के पड़े हुए हैं, उनका गुण अलग है, तो अलग हो गया ना। दिखने में सिर्फ रूप पे मत हाँ। जाइए, सिर्फ दिखने में नहीं होता। वैसे भी दिखने में तो सब अलग अलग ही दिखते हैं, लेकिन गुण का प्रभाव होता है, तो गुणों पे विभाजन किया गया है। ओके, इसका मतलब 4 लाख प्रकार के गुण हैं मनुष्यों में। ओके। ठीक है। हाँ, समझी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे सर चैतन्य देव को हम कहते हैं कृष्ण, चैतन्य देव कृष्ण का अवतार है। तो शिव जी भी तो कृष्ण का अवतार है, गुणावतार है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो अभी आप भक्ति करें, फिर बाद में जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, फिर आप व्यासदेव जी से मिल के पूछिए, क्योंकि ये तो व्यासदेव जी ने पूरा भागवतम लिखा है। लेकिन सर भगवान के अंश भी तो भगवान ही होता है। भगवान का अंश भी भगवान होता है, ऐसे तो हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन पूर्ण अंश होता है, अंश का अंश होता है, छोटा अंश होता है, बड़ा अंश होता है। जैसे समंदर है, अभी समंदर बहुत विशाल है, अगर समंदर का पानी भारत में आ जाए तो पूरा भारत डूब सकता है, पूरा का पूरा एशिया भी डूब सकता है, इतना पानी है समुद्र में। लेकिन उसी समुद्र का एक बूंद भी तो अंश है समंदर का जी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो कुछ भी डुबा नहीं सकता, वो तो खुद खत्म हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। अंश जरूर है, हम भी अंश हैं भगवान के, लेकिन फर्क है। हम तो अंश का भी अलग अलग साइज होता है ना। जैसे एक बूंद समुद्र का कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन एक बाल्टी उठा के किसी को डाले तो भीग जाएगा। लेकिन अगर एक तालाब उठा के पूरा डाले तो और ज्यादा पानी आ जाएगा, और पूरा का पूरा समुद्र, वो फर्क हो जाएगा, है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें होती है, तो क्वांटिटी में नहीं है ना। शिव जी के 55 गुण हैं, कृष्ण के 64 गुण हैं, भगवान विष्णु के 60 गुण हैं, और ब्रह्मा जी के 50 गुण हैं। तो सब अलग अलग क्वांटिटी है ना। टीवी सीरियल में देखा था जब कृष्ण का इसलिए तो बोलते हैं टीवी सीरियल मत देखिए। टीवी सीरियल का ला के आप यहाँ पूछते हैं टीवी सीरियल में क्या होता है। अभी तो बताया, वो तो एक व्यापार है ना, उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो वो तो कुछ भी दिखाएंगे, तो उनका मत देखिए, आप शास्त्र पढ़िए। हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न चैट में है, क्या एक ही समय एक ही शिव जी अलग अलग ब्रह्मांड में प्रकट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। एक ही शिव जी अनंत रूप में प्रकट हो सकते हैं। शिव का कोई कैपेसिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। भगवान ने उनको वो अनंत शक्ति दी हुई है। बहिरंगा शक्ति का मतलब क्या है? भगवान की अनंत शक्तियों में 3 कैटेगरी में बांटा गया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की वो शक्ति जो भौतिक संसार में कार्य करती है। दोनों ही भगवान की शक्ति है, एक श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, एक दुर्गा देवी कहते हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब माया, दुर्गा, पार्वती, ये सब बहिरंगा शक्ति का हिस्सा है, जो हमारे ऊपर कार्य करती है। और जो भगवान के भक्त भगवत धाम में रहते हैं, उनके ऊपर अंतरंगा शक्ति कार्य करती है। हमको शक्ति के अंदर ही रहना है, हम बाहर नहीं रह सकते, भगवान की शक्ति के अंदर रहना है। तो या तो हम अंतरंगा शक्ति में रहें या तो बहिरंगा शक्ति में रहें। जो भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्त हो गए हैं, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, मार्जिनल, हम लोग बॉर्डर पे हैं। या तो बहिरंगा शक्ति के शरण ले लें या तो अंतरंगा शक्ति की शरण ले लें। भगवत गीता में कहा गया ना, महात्मा नाम सुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। ये दैवी प्रकृति आश्रित मतलब दैवी प्रकृति
ये अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के आश्रित होता है जो जीव, वो महात्मा कहलाता है, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। तो हम यहाँ पे रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।